हेलो बच्चों, तो क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। चलिए आपको ले चलते हैं एक नए वीडियो की तरफ जो आपका बचा हुआ था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में से ऑक्सीडेशन रिएक्शन और क्या रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और क्या रिडक्शन रिएक्शन। हिंदी होता है इसका ऑक्सीकरण अभिक्रिया और क्या अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और क्या अपचयन अभिक्रिया। गौर से देखिएगा, समझिएगा और वीडियो को ठीक से, मतलब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते किसे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो ऐसा कोई भी रिएक्शन हो जिसमें से जो है हाइड्रोजन निकल रहा हो, क्या हो रहा हो, हाइड्रोजन निकल रहा हो और ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो। ठीक है, हाइड्रोजन क्या कर रहा हो, निकल रहा हो और ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो। इस टाइप के रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। वही आप अभी इंटरमीडिएट में जाओगे, ठीक है, तो उस टाइम आप लोगों को ये दिखेगा कि कई जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं दिए होते हैं, तो उस समय किस चीज़ का देखा जाता है, ध्यान दिया जाता है, वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, जरा ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। ठीक है, ये जानोगे तब बताया जाएगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो पहली बात मेरे ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते किसे हैं, व्हेन इन द केमिकल रिएक्शन द ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें से जो है ऑक्सीजन जुड़ता है परंतु हाइड्रोजन का त्याग होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स इसके बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को देने का प्रयास करता हूं, कैसे होगा ध्यान समझिएगा। जैसे कि Na प्लस MgO, Na प्लस MgO, इसका एग्जाम्पल। सोडियम आया मैग्नीशियम ऑक्साइड के पास, ठीक है, और इसने मैग्नीशियम को बाहर निकाल दिया और अपने आप उस स्थान पर जाके बैठ गया। ठीक है, और यहाँ देखिएगा NaO तो Na2O हो जाएगा प्लस क्या Mg। ठीक है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन जो है जुड़ा, लेकिन इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंतर्गत लेंगे। कब लेंगे, जब देखेंगे कि यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर था, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या, उसके आधार पर इसका 0 था। ठीक है, लेकिन यहाँ कितना हो गया, +1 हो गया। तो यहाँ से यहाँ ये बढ़ा है इसलिए प्लस है, और प्लस इसमें ऑक्सीजन का एडिशन भी हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीजन इसमें से निकल के इसमें जुड़ गया, इसलिए इस समीकरण में सोडियम का, ठीक है, इस इक्वेशन में सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जो आप ले सकते हैं। ठीक है, कई अलग अलग तरीकों से भी ले सकते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन का त्याग होता है और ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है। ठीक है, वैसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे में आप ले लोगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, CaO, ठीक है, CaO प्लस H2O। ठीक है, तो इसमें भी अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, CaOH का क्या होल ट्वाइस। तो यहाँ भी ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप कई अलग अलग टाइप के रिएक्शंस को चाहे देख सकते हैं जो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर हैं या नहीं है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, ऑक्सीडेशन जो होता है वह केवल ऑक्सीजन के ऐड होने और हाइड्रोजन के त्याग को ही नहीं बल्कि ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के क्रम को भी कहते हैं। अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है किसी भी टाइप के जो एलिमेंट है उसकी, तो क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, और अगर बात करेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन की, अपचयन अभिक्रिया, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो ठीक उसका उल्टा, अपोजिट। ठीक है, दोनों पति पत्नी हैं। ठीक है, पति कहता है ये यहाँ चलो तो पत्नी कहती है वहाँ चलो। ठीक है, एकदम अपोजिट है, कभी भी तालमेल नहीं बैठता इन लोगों का। क्यों नहीं बैठता है, क्योंकि ये कहता है कि हाइड्रोजन जो होता है, ठीक है, वो जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। इसमें क्या था, इसमें था ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, और इसमें क्या है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इन अ केमिकल इक्वेशन व्हेन द ऑक्सीजन इज
added and hydrogen is added and oxygen is removed from this equation is called reduction reaction। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जो है वह क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, जुड़ाव, और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है, उस अभिक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, जैसे में अगर आप लेंगे तो यहाँ कर सकते हैं NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है, आप लोगों को याद होगा, ठीक है, कैसे होता है, ध्यान समझिएगा। NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो NaOH प्लस HCl चेंज इनटू, अब देखिए ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और Cl पास में आएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा NaCl और प्लस क्या H2O, ठीक है। और भी बहुत सारे रिएक्शन है इसमें से जो है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सोडियम क्लोराइड या H2O के निर्माण के आधार पर भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य रिएक्शन भी लेते हैं, जैसे में अगर आप लेते हैं CaCO3 और इसको आप करते हैं हीट, क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा CaO प्लस क्या CO2, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन के अंतर्गत ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर लेते हैं NH4Cl, तो अगर इसको भी अगर हम लोग हीट करते हैं, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये लाइम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड को लेते हैं अगर हम, तो क्या बनता है NH3 जो गैस से उड़ जाएगी प्लस क्या HCl बन के बाहर निकल जाएगा यहाँ पे, तो ये भी एक टाइप का जो है रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहली बात रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है ये जाने हम लोग, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है ये जान, दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा एक और बात पे, जो ऐसा फैक्टर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराता है, ठीक है, उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिडक्शन कराता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन कराता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट और जो रिडक्शन कराता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। जरा एक और बात सीखते हैं हम लोग, ठीक है, कि कैसे हम पहचान करें कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका कितना होता है, ठीक है। तो इसके कुछ नियम है। पहला नियम यह है कि किसी भी एटम का या किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है, एटम, कंपाउंड या मॉलिक्यूल हैव जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी एटम, कंपाउंड या मॉलिक्यूल का अगर फ्रीली स्टेट में है, मुक्त अवस्था में है, रिएक्शन में है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। और दूसरा क्या होता है, अगर वो कंबाइंड स्टेट में है, कोई भी एटम, कंपाउंड या मॉलिक्यूल, इफ इन कंबाइंड स्टेट, कंपाउंड और मॉलिक्यूल तो होगा नहीं कंबाइंड स्टेट में, होगा कौन, एटम। जैसे कि NaCl है तो Na एक हो गया, एक हो गया एटम, और Cl क्या हो गया, एक। ये कंबाइंड स्टेट में क्या बनाया है, कंपाउंड बनाया है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर जैसे कि आप CaCO3 ले लो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम एक हो जाएगा, कार्बन एक हो जाएगा, ऑक्सीजन एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग एटम है, लेकिन मिल करके जो कंबाइंड स्टेट में एक चीज का फॉर्मेशन किए, एक कंपाउंड बनाया है, ठीक है। तो इनका इस समय जो है कंबाइंड स्टेट में इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वह इनका क्या होता है, बताइए, वैलेंसी होता है। क्या होता है, इफ इन कंबाइंड स्टेट ऑफ एटम आर इट्स वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर, if in combined state of atom or its valency
इज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे में अगर देखा जाए तो अगर आप लेते हैं, जैसे कि आप लिए थे Na, क्या लिए थे? सोडियम लिए थे। क्या लिए थे? सोडियम, और प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। चेंज हो गया ये, तो किस में चेंज होगा? Na2O और प्लस क्या? Mg। तो मैंने कहा क्या कि ये अगर अकेले रहता है तो इसका कितना होगा? 0। ये भी इसका कितना होगा? 0। लेकिन मैग्नीशियम का कितना होगा इसमें? तो मैग्नीशियम का कितना होगा? तो मैग्नीशियम कैसे निकालेंगे? मैग्नीशियम का X मान लेंगे, X प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 बराबर 0। तो X बराबर कितना हो जाएगा? 2। उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, X बराबर 2। तो मैग्नीशियम पे यहाँ पे 2 था। ठीक है, मैग्नीशियम क्या था? 2 था, और यहाँ पे सोडियम क्या था? 0 था। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप लेंगे, अगर सोडियम का निकालना चाहेंगे तो मान लीजिए X और इंटू 2 और प्लस इसका पता है -2 होता है, बराबर 0। इस 2 को उधर लेके जाइए, ढकेलिए उसको उधर, 2 इंटू एक्स बराबर केवल 2 हो जाएगा, और इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू 2/2, कटे कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1, यानी कि सोडियम कितना हो गया? 1 हो गया। अब यह बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मैग्नीशियम फ्रीली स्टेट में है, कोई भी एटम, तो क्या बोले उसका? मैंने बोला उसका 0 होगा। अब देखो ध्यान समझिएगा, सोडियम था 0 और क्या हो गया? 1 हो गया, प्लस में बढ़ा है, और ये प्लस में था मैग्नीशियम, क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पर इसका अगर देखा जाए सोडियम का, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। सोडियम में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि मैग्नीशियम में क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे जान सकते हैं कि सोडियम चाहे किसी भी टाइप के रिएक्शन में जो है क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन और एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन, और उसके बाद से एट लास्ट में प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो रेड ऑक्स रिएक्शन, रेड ऑक्स लाल बैल गलत बात, रेड ऑक्स लाल बैल नहीं कहते इसको, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला के बनाया गया जो रिएक्शन है उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। वैसे सीबीएसई बोर्ड वाले बड़ा हिंदी निकालते हैं, रेडॉक्स का रेडॉक्स ही होता है बेटा, ठीक है, लाल बैल नहीं होगा, रेड ऑक्स लाल बैल। ठीक है, देखिए रेड ऑक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है एक साथ, उस अभिक्रिया का नाम क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। मीन्स अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब कैसे हो रहा है? मैंने अभी उसका एक एग्जांपल दिया था। ठीक है, Na प्लस MgO चेंज इनटू Na2O प्लस Mg। वैसे बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कर दो यार, यहाँ 2 रख दो, क्या दिक्कत है? बैलेंस कर दो, मैंने सिखाया आप लोगों को ऑब्जर्वेशन और सेल्फ डिपेंडेंट मेथड से। ठीक है, सेल्फ हेल्प मेथड। देखिए, तो यहाँ मैंने बताया क्या? इसका 0 था, यहाँ मैंने क्या बताया? इसका +1 था, यहाँ मैंने इसका क्या बताया? +2 था, और यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जो अभी मैंने इलेबोरेट किया था, समझाया था आप लोगों को। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो रहा है, बढ़ेगा, क्या है? ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ आया तो ये क्या हुआ? 2 से 0 घट रहा है, इसका मतलब क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया? रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस, मतलब दोनों होते हैं। ठीक है, लाल बैल नहीं होगा, लाल बैल। ठीक है, चलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? भाई उष्मा छेपी। छेपी छेपी मतलब क्या होता है? फेंकी, बाहर फेंकना, निकालना, बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या? जो एनर्जी को बाहर निकाल रहा हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उष्मा छेपी अभिक्रिया, उष्मा फेंकी अभिक्रिया भी कहते हैं। याद करने के लिए ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं मैं। उष्मा छेपी मतलब क्या? उष्मा फेंकी, मैंने बाहर निकाल रहा हूं। जैसे कुछ एग्जांपल्स है, वो क्या है?
उष्मा कैसे बाहर निकलती है, किस में बाहर निकलती है? पहला एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को याद करिए, मैं बताया भी था आप लोगों को, ठीक है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम H2O वाटर मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस और प्लस कुछ हीट बाहर निकलता है, ठीक है। अब जब हीट बाहर रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अ रिएक्शन इन विच द हीट इज एक्सक्रीटेड आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, चलिए इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा वाला। आप लोगों का अक्सर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते होंगे, तो उस टाइम उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। ग्लूकोज को ले लेंगे C6H12O6, ठीक है, ये टूटेगा, 2 मॉलिक्यूल किसके? पायरुवेट के, C3H6 और O3, ठीक है। और फिर जब आगे जाके डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा बताइए? आगे जाके डिकम्पोज होता तो क्या बनाएगा? एक मॉलिक्यूल है ना, तो क्या बनाएगा ये? 36, दो मैंने बनते तो हैं 38 ATP, लेकिन 2 ATP इस प्रोसेस को करने में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। किस प्रोसेस को? हमने ब्रीथिंग किया, सांस को अंदर लिया और उसको मतलब अंदर जब ले गए तो वो ऑक्सीजन गया और इसको तोड़ा, ठीक है। O2 इसमें क्या रहेगा? यहाँ पे तोड़ेगा, इन्वॉल्व रहेगा, तो उसमें 38 ATP निकलता है। लेकिन भाई करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए ना, तो 2 ATP क्या होता है? खत्म। कितना बचा? 36 ATP, ठीक है। 36 ATP इसको डिकम्पोज करने के बाद से निकलता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वैसे ATP का 3 रूप होता है, थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ आपको हम, ठीक है। AMP, ठीक है, ADP और क्या? ATP, ठीक है। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। चलिए, तो ये भी आपका एनर्जी बाहर रिलीज कर रहा है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लिख सकते हैं। ऊष्माक्षेपी बाहर निकालने वाला रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, अपने अंदर ऊष्मा लेगा तभी रिएक्शन होगा, वरना रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो द रिएक्शन इन विच द एनर्जी इन्वॉल्व्स इन द रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज इन्वॉल्व्स, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा लगती हो उसे क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, वह क्या रिएक्शन जिसमें ऊर्जा लगती हो, एनर्जी लगती हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कुछ तो एग्जाम्पल होगा इसका जिसमें एनर्जी दिया जाता होगा, बताइए। अभी मैंने 2 एग्जाम्पल लिखा था, क्या लिखा था? कैल्शियम कार्बोनेट, भैया इसमें हम लोगों ने एनर्जी को दिया था, इसको हीट किया था और क्या बना था? कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्या? कार्बन डाइऑक्साइड जो उड़ गया था, बाहर निकल गया, ठीक है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल भी कर दे रहा हूँ इसमें आप लोगों को, जैसे में ले सकते हैं, वो भी मैंने अभी उसका भी एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। NH4Cl, क्या एग्जाम्पल दिया था? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल दिया था मैंने अभी आप लोगों को। अर्थात इसको भी अगर हीट करेंगे तो क्या कटेगा? NH3 प्लस क्या? HCl में टूट जाएगा। तो ये है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, माने ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ये क्या है? ऊष्माक्षेपी, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। ये क्या है? रेडॉक्स, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ टेक प्लेस, दोनों होता हो, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन ऐड भी होता हो, हाइड्रोजन निकलता भी हो, हाइड्रोजन भी ऐड होता हो, ऑक्सीजन भी निकलता हो, बोथ आर टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अगला है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेप अभिक्रिया। अवक्षेप क्या होता है? व्हाट इज प्रिसिपिटेशन? मतलब ये है कि रिएक्शन होने के बाद से उसका कलर चेंज हो जाए, उसमें से कुछ बाहर निकले, ठीक है। तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलिए भाई, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, पानी में डाल दिया चूने को, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर फ्लो कर रहे हैं, आप लोग अगर इंटरमीडिएट के बच्चे होंगे, देख रहे होंगे वीडियो को, तो ध्यान दीजिएगा, एक परख नली में, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उसको घोल करके, और उसमें से एक छोटे से जो पतले से रास्ते से जो शीशे का होता है, उससे हम दूसरे प्रणाली से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, बाहर निकलता है। और ये अगर इसमें जाता है, अगर मिक्स होता है, तो ये जो पानी का कलर होता है वह किस कलर का हो जाता है? ठीक है,
तो ये इसका प्रेसिपिटेशन होता है मिल्की होता है, कैसा होता है, मिल्की, मिल्की, ठीक है, दूधिया कलर का हो जाता है, ठीक है। तो अवक्षेप कैसा दिया उसने, मिल्की दे दिया, क्या दे दिया, मिल्की दे दिया। इसीलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब क्या कि उसमें कुछ अवक्षेप मिलता है, कलर चेंज, सब कुछ चेंज, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलेंगे। तो अभी आप लोगों ने सब समझा, जाना और पढ़ा, रेडॉक्स, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद से आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे हम कोरोजन के बारे में, ठीक है, हाउ द फूड्स आर स्पॉइल्ड, ठीक है, इसके बारे में जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू, दैट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।